आप सच में जो मैं मांगूंगी क्या वो मुझे दे पाएंगे? तुम मेरी जान भी मांगोगी ना रिया, मैं दे दूंगा। राइट, तुम बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? आप मेरी आंटी से शादी कर लीजिए। तुम बोल क्या रही हो रिया? What are you saying? मीरा से शादी तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अगर मीरा सुनेगी तो वो क्या सोचेगी? अरे मीरा हो कोई और हो, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, ठीक है? इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मीरा से शादी करके मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। But it's very clear to me कि आप मीरा आंटी से शादी नहीं करेंगे। रिया? No Dad, please. It's absolutely clear. आपसे होप थी, पर लगता है कि वो होप भी आज आप तोड़ दे। लेकिन उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? रिया तुम बोल क्या रही हो? नहीं डैड, ऐसा ही है। कभी महसूस नहीं हुआ लेकिन आज हो रहा है मुझे। आपको पता है डैड, जब मैं स्कूल में थी ना तब बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, कहते थे कि मैं बहुत बुरी हूँ और इसलिए मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं घर आती थी, मैं बहुत रोती थी, रोते रोते थक के सो जाती थी। लेकिन जब सुबह होती थी ना तो आप मुझे स्वीट हार्ट कह के बुलाते थे और उठाया करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं बेवकूफ हूँ, आई एम स्टूपिड। और वो बच्चे तो पागल है ही, वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आप डैड, आप ही मेरी मॉम हैं। आपने मेरे लिए अपने नाम से तो रॉकस्टार अभी का टैग भी हटा दिया है ना? उस दिन गार्डन में जब मैं बहुत रो रही थी और रोते रोते फिर थक के सो गई थी ना, उस दिन आपने क्या किया था? आपने मेरे लिए अपना सिंगिंग करियर छोड़ दिया ताकि आप मुझे टाइम दे सके, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके। सब कुछ मेरे लिए क्या किया ना आपने। बस डैड, उसी प्यार के लिए मैं ना पॉसेसिव हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो प्यार किसी और के साथ शेयर करूं डैड। मुझे पता था कि वो जो प्यार जो उसमें सिर्फ मेरा हक है डैड। और डैड, आपने हर दिन क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरी मॉम बन के मुझे खाना खिलाते थे, पोएम सुनाया करते थे। डैड, आप ही मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने अपनी मॉम को ऑफ कोर्स मिस किया, लेकिन आपने भी मॉम बनकर मुझे अपना प्यार देना मिस नहीं किया डैड। डैड, आप मेरी उम्मीद है, पर लगता है कि जो उम्मीद मैंने आपसे की थी उम्मीद आपने आज तोड़ दी, क्योंकि आपने वो प्यार प्राची के साथ शेयर किया। मैं इनसिक्योर फील करने लग गई थी। डर लग रहा था कहीं वो मुझसे मेरे डैड को ना छीन ले, और इसलिए मैं उसे हार्म करने लग गई थी डैड। यस डैड, और कौन है मेरी लाइफ में आपके अलावा? कौन है? Who's there for me? कोई नहीं है। मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? बड़ी हो गई हूँ ना, तो अगर लोग इनडायरेक्टली ना करते तो समझ में आ जाता है। लेकिन आज जो हो रहा है ना वो भी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे। और वो बात मैं आपको फेस टू फेस कहूंगी, डायरेक्टली। हम दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट थे डैड, लेकिन आज अगर प्राची और उसकी मॉम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो फिर इट्स क्लियर, आप मीरा आंटी से शादी क्यों करेंगे? क्योंकि उन दोनों से तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है ना। ये तुम ऐसा नहीं। डैड प्लीज, नो एक्सप्लेनेशंस। अगर प्राची की मॉम और प्राची इस घर में आई तो फिर आप लोगों की फैमिली तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मेरी फैमिली का क्या? वो तो अधूरी रह जाएगी ना डैड, क्योंकि वो दोनों तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, तो फिर अपनी फैमिली में मुझे इंक्लूड भी क्यों करेंगे? इट्स ट्रू डैड, दे डोंट लाइक मी, दे हेट मी, नफरत करते हैं मुझसे। नॉट ट्रू, नफरत करते हैं। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और प्रज्ञा नफरत नहीं करती वो तुमसे। ऑलराइट, शी खुश है वो बहुत कि तुम उसकी बेटी हो। नहीं करते प्यार मुझसे डैड, दे हेट मी डैड। नफरत करेंगे यार। तुम जानती भी हो कि प्रज्ञा कितनी खुश थी जब उसे पता चला कि तुम उसकी बेटी हो। वो खुश नहीं थी डैड, वो नफरत करती है मुझसे डैड, नफरत करती है डैड। अगर एक सेकंड के लिए मैं मान भी लूं कि वो मुझसे प्यार करती है, तो फिर आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, वो मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ कहाँ है? मेरे पास क्यों नहीं है? और ऐसी कौन सी वजह है जो उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है? डैड, प्राची और प्राची की मॉम मुझसे नफरत करते हैं, they hate me। No, रिया, you've got it all wrong। वो बस नाराज थे तुमसे। डैड, नाराज तो होंगे ना मुझसे, क्योंकि मैंने प्राची के साथ कितना कुछ गलत किया। लेकिन डैड, तब मुझे नहीं पता था कि प्राची मेरी बहन है। रिया मेरी जान, डोंट बी गिल्टी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जब दो बच्चे साथ में रहते हैं ना तो माँ बाप का अटेंशन पाने के लिए, इंपॉर्टेंट फील करने के लिए सिस्टर्स ऐसा करते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है इसमें। आलिया, तुम क्यों बार बार? डैड प्लीज,
आपको पता है मैं प्राची की मॉम के पास गई थी, जितना कुछ गलत किया था ना प्राची के साथ उसके लिए मैंने माफी मांगी उनसे, लेकिन डैड उन्होंने मुझे माफ कर भी दिया, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। बुरी तो मैं ही बन गई ना। और प्राची मुझे ये तक कह के गई कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मेरी माँ बनने के लिए तैयार नहीं उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में थी ना। डैड, उसने गुस्से में भी अगर बोला, लेकिन उसने सच बोला ना जिसके दिल में, तो उसने बोल दिया। और डैड, प्राची ने मुझे जो कुछ भी कहा ना, मुझे उसे उसका जवाब देना। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, ये मेरी जिद नहीं है डैड, ये मेरा एक स्टैंड है जो मैंने लिया। डैड, आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि अगर किसी चीज के लिए हम स्टैंड लेते तो फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ डैड। अगर प्राची के पास प्राची की मॉम है तो फिर मुझे भी मेरी मॉम चाहिए। और वो मॉम आप लेकर आएंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी मॉम प्रज्ञा तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे डैड, नहीं प्यार करती, उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है डैड। डैड, मुझे मेरी मॉम की जरूरत है और वो मेरा हक भी है, और अब मुझे मेरा हक चाहिए। प्रिया, तुम जिद पर आ रही हो। अपनी इज्जत बंद करो, तुम्हारी जिद के चक्कर में मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। अगर आपका ये जवाब है ना डैड, तो फिर मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर आप मीरा आंटी को मेरी मां नहीं बना सकते तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। जिस घर में सिर्फ प्यार की बातें होती है और प्यार नहीं मिलता है ना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी, लेकिन अच्छा है ना, अगर आपने माँ का प्यार देना बंद कर दिया और मीरा आंटी को मेरी माँ नहीं बना सकते, तो फिर मुझे भी आदत होनी चाहिए ना बिना माँ के जीने की। यू डोंट वरी डैड, कहीं पर भी जगह ढूंढ लूंगी और रह लूंगी। अगर जगह नहीं मिली तो रास्ते में रह लूंगी, और रास्ते में अगर कोई कार के साथ टक्कर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो खुद ही कार के सामने आ जाऊंगी मैं। चुप। खाना तो लगाऊंगा तुम। चुप रहे। अरे तुम्हें जो चाहिए ना मैं वो करूंगा, ठीक है? I'll do it। जो चाहिए। आपको पता है मुझे क्या चाहिए? भाई रिया के लिए आपको मीरा से शादी करनी होगी। मैं मीरा से बात करूंगा। और अगर उन्होंने आके कह दिया तो? सर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेने आ रहा हूँ। क्या सोच रहा है पुत्र? कुछ नहीं बीजी। तो परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। कहा ना बीजी, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चल दिया, तुझे पता है ना तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। ये ले बेटा। थैंक यू मम्मी। हैप्पी दिवाली। चल मेरे साथ, हम अभी आए बात करनी है। चल हेलो डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर सर बहुत दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इट्स रियली इरिटेटिंग मी डॉक्टर। ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ।
इनफैक्ट प्राची मुझे ये तक कह के गई कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मेरी माँ बनने के लिए तैयार नहीं। आप मीरा आंटी से शादी कर लीजिए। अगर प्राची के पास प्राची की मॉम है तो फिर मुझे भी मेरी मॉम चाहिए। अगर आप मीरा आंटी को मेरी माँ नहीं बना सकते तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं मीरा से बात करूंगा। मीरा जानती है प्रज्ञा के बारे में। वो जानती है कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी वो। प्राची ने मुझसे ये कहा था ना कि मैं डिजर्व ही नहीं करती कि मैं किसी की बेटी बनूं या फिर कोई मेरी मॉम बने। I'll show it to her। मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे पास भी मॉम है। उसकी मॉम से ज्यादा प्यार करने वाली मॉम है मेरे पास, जिसने बचपन से मुझे संभाला, मेरी केयर की। मॉम है मेरे पास। और इसके बाद मुझे कोई बिन माँ की बेटी नहीं बुलाएगा और ना ही मुझे कोई अनलकी कहेगा। प्लीज रिया जो बोल रही है ना वो सब सच हो जाए। हमारी रिया ना बहुत नादान है, थोड़ी सी जिद्दी भी है, लेकिन हम सबकी बहुत प्यारी और लाडली है। मैं भी हम सबकी तरफ से प्रार्थना कर रही हूँ कि उसकी सारी बातें सच हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं? वो मैं ना गॉड जी से प्रार्थना कर रही थी कि रिया जो कुछ भी बोल रही है ना वो सब हकीकत में हो जाए, क्योंकि मीरा ने अभी को ना बोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। आई एम 110% श्योर कि मीरा आंटी डैड को ना नहीं कहेगी। मुझे क्या आप भी डाउटफुल है? ना कह भी सकती हैं। भाई ने कन्विंस नहीं लग रहे थे मीरा से शादी करने के लिए। हो सकता है कि ये रिश्ता आगे बात बनेगी, मुझे बनेगी बात। एंड आई सी टू इट कि मीरा आंटी डैड को हाँ ही बोले। I'll see to it। क्या हुआ डैड? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा तुझ पे आज। आपका गुस्सा आना जायज है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आज मम्मी यहाँ पे। बेटा ये देखा, एक खींच के लगा दूंगा तुझे अगर दोबारा बोला कि तेरी वजह से पल्लवी को हार्ट अटैक आया तो। बेटा जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मोहल्ले की काफी खिड़कियां तोड़ी थी मैंने। दिखने और खेलने में शाहिद अफरीदी दिखता था मैं, लेकिन तेरे दादू है ना वो, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा फैमिली का बिजनेस है, तू बिजनेस संभाल। और एक दिन जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस ले लिया तुम्हारी माँ की तरह, ठीक तुम्हारी माँ की तरह, कि क्रिकेट को भूल जा। मैं भूल गया, लेकिन उस दिन से आज तक तेरे दादू को नहीं भूल पाया। आज भी जब उन्हें याद करता हूँ तो गुस्सा आता है कि उनकी वजह से मेरा सपना अधूरा रहा। डैड अगर दादू हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसमें उनकी क्या गलती? उनकी ही गलती थी बेटे। अगर उस वक्त वो अपना ख्याल रखते, ठीक से रहते ना, तो इतनी कम उम्र में मुझे ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं संभालनी पड़ती। मेरे कहने का बस यही मतलब है बेटा कि हम किसी के प्यार के लिए किसी को छोड़ देते हैं, फिर जिंदगी भर उस आदमी को पूछते रहते हैं, जैसे आज तूने किसी के प्यार के लिए किसी को छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पापा, क्या कह रहे हो? अब भी नहीं समझा? अबे उल्लू के पट्टे, पल्लवी ने कहा प्राची को छोड़ दे, तूने इजीली छोड़ दिया? बेटे हमारी आधी कट चुकी है जिंदगी, हम कब तक तेरे साथ रहेंगे? लेकिन तेरी और प्राची की जिंदगी तो अभी शुरू हुई है ना। और बेटा वो जो प्यार है ना वो जिंदगी भर तेरा साथ देगा, तेरे साथ रहेगा महफूज यहाँ पे। कल हम हो ना हो, प्यार तेरे साथ है, लेकिन हम ये टेंशन लेके ऊपर नहीं जाना चाहते कि हमारे बाद रणबीर का क्या होगा, उसका कौन ख्याल रखेगा, हमारा बेटा खुश रहेगा कि नहीं। ये मरने मारने की बात मत करो ना पापा प्लीज। और रहेंगे ना, हम खुश रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी करना पड़े। शादी जो होती है ना वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो मौत तक तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जिसे हम प्यार करते हैं ना जन्मों जन्म तक वो साथ जुड़ा रहेगा तेरे साथ। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस
प्राची गोली बन जाओगी। जाने दो पापा, अगर मम्मी ये बोल रही है कि मैं प्राची से दूर रहूं तो मैं रह लूंगा प्राची से दूर। और रिया क्या, मम्मी कहती है कि मैं किसी से भी शादी करूं, मैं किसी से भी शादी कर लूंगा, लेकिन मम्मी को इस हालत में नहीं देखना चाहता। फिर रिया से शादी नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा रणवीर। तुम ही बताओ, क्या हम गलत पैर में जूते पहनते हैं? तो गलत शादी की क्यों बात कर रहे हो? जब तक पल्लवी ये कह रही थी कि उसे प्राची पसंद नहीं, तब तक ठीक था, लेकिन अब वो रिया को तुम पर थोप रही है और ये गलत है। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो तुम यार? मना कर दो ना। कैसे मना कर दूं? मैं प्यार करता हूं मम्मी से। और प्राची से खिलवाड़ किया, टाइम पास किया तूने? जी पाएगा क्या उसके बिना? तो पता है, कुछ हमसे ना कुछ नहीं छुपता, ठीक है? माँ बाप जो होते हैं ना, उन्हें सब पता चल जाता है। अरे बाप हो तुम दो, एक बार अपनी बेटी खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। प्राची, मैं तेरी बहन हूँ और मेरे तो खून का रंग भी लाल है ना, तो तुम मुझसे नहीं छुपा सकती। तुम वहां पर रो रही थी ना? अरे नहीं, ये तो सच सच बता, तू क्या सोच रही थी? कुछ नहीं शाना। प्राची, अब बताएगी या नहीं? पापा की बहुत याद आ रही थी यार। जब पुलिस स्टेशन से उनसे मिलने जा रही थी ना, तो सोच लिया था मैंने, जाऊंगी उनके गले लग जाऊंगी और पहली बार पापा कह के बुलाऊंगी। तुझे पता है शाना, दिल्ली में जब पहली बार उनसे मिली थी ना, तो नहीं पता था मुझे ऑफ कोर्स कि वो मेरे पापा हैं। अब पता है, तो उनसे मिल नहीं पा रही। ये सब कुछ रिया की वजह से। शाना, तू माँ को मत बताना कि पापा को याद करके मैं ऐसे रो रही थी, वरना वो बेचारी और परेशान हो जाएंगी। नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। माँ रिया से बहुत प्यार करती। जब हम वहां से निकल रहे थे ना, तो माँ का मन नहीं था वहां से आने का। रिया सामने नहीं थी, फिर भी रिया रिया करके रो रही थी। मैंने उन्हें कैसे संभाला है सिर्फ मैं जानती हूँ। माँ की ये जो हालत हुई है, उसके लिए रिया को कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज मत रो। तेरे भी तो आंसू है, मैं पूछ देती हूँ। प्राची, तुझे पता है, वो रिया वो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी शुरुआत से ही, और उसने मासी का क्या हाल कर दिया है। एक बार अपने आप को देख तू, उसने तेरा क्या हाल कर दिया है। इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर तुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुझे याद है, तू रणबीर को भूल चुकी है। नहीं क्या तूने एक बार भी सोचा रणबीर के बारे में कि वो तुझे मिलने आने वाला था, पर क्यों मिलने नहीं आया? और मिलने आना तो दूर, उसने तुझे फोन तक नहीं किया। प्राची, क्या पता इस बार भी ना उस रिया ने मरने कटने की धमकी दे दी होगी, इसलिए वो मिलने नहीं आया तुझे। तू फोन करके पूछ कि वो क्यों नहीं आया मिलने। फोन ना करने का कोई रीजन होगा ना। जो भी रीजन हो, मैं पता तो चले। शाना प्लीज। ओके ठीक है। क्या मुझे ऐसे देख रही है? तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाती, मुझे पता है जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना, तो वापस से रोने लग जाएगी, और एक मैं ही तो हूँ ना जो तेरे आंसू पोंछ सकता है। मिस्टर मेहरा, कुछ चाहिए आपको? कॉफी चाहिए? रिया के लिए कुछ चाहिए क्या? रिया के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। प्लीज अंदर आइए ना। हाँ बोलिए ना। मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी बीवी के बारे में। हाँ, प्रज्ञा, जिसे आप बहुत प्यार करते। प्रज्ञा मुझे मिल गई है। आई नो मिस्टर मेहरा, प्राची की मॉम ही प्रज्ञा है ना, आपकी वाइफ। प्रज्ञा, हाँ। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं उन्हें अनुराधा जी समझती रही। मैं सब जानती हूँ। प्रज्ञा और प्राची आए थे यहाँ, मैंने सब देखा, सब सुना। प्राची और रिया का झगड़ा देखा। प्राची ने रिया को बहुत सुनाया। पता है मुझे, आई नो। मिस्टर मेहरा, आपने मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझा, अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व किया। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट था कि आप यहाँ तक आ गए डिस्कस करने। मीरा, इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्या है ना, कभी कभी सब कुछ हमारे पास में होता है पर बस नहीं चलता। आई नो, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपकी वाइफ मिल गई है और रिया की मॉम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी, उसकी केयर करेंगी, तो आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं सब अरेंज करवा के यहाँ से चली जाऊँगी। मैं जल्दी चली जाऊँगी, बस जाने के बाद रिया को बहुत मिस करूँगी। नो एक्चुअली मैं ये बोलने नहीं आया था कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं ये बोलने आया था कि इस घर में मेरी देख, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, राइट? देयर इज नो कंपल्शन। तुम्हें मना करना है तो मना कर सकती हो। आई वोंट फील बैड, आई प्रॉमिस यू दैट। रिया है ना, रिया क्या? रिया चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं।